ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय जो है जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो क्या होता है जब में या कैसे प्राप्त करोगे, इस तरीके से जो भी अभिक्रियाएं जो हैं एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं या जो अभिक्रियाएं बार बार आती हैं या आने के जो चांसेस हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने 5 अभिक्रियाएं ऐसे बताए थे जो इम्पोर्टेंट था। आज जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप सारी अभिक्रियाएं देख सकते हैं। चलिए, आज हम जो है जो बचे हुए सारी अभिक्रियाएं हैं जो नॉमन रिएक्शन है, नाम से पूछे जाते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या क्या होता है जब है, कैसे प्राप्त करोगे, इस सब में जो बहुत पूछा गया है उन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। खूब नंबर लगा के पूछा गया है। यह अभिक्रिया आपके बहुत पूछे गए हैं, क्या होता है जब में भी खूब पूछा गया है। तो इसको देखते हैं। देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो है ये एक एरोमेटिक एमीन हम लेते हैं, या आप एलिफेटिक भी ले सकते हो, कोई भी एमीन ले लीजिए। तो ये आपका एमीन लिखा है ना, एमीन है तो एमीन होगा, एमिनो ग्रुप वाला, NH2 ग्रुप वाला होगा। अब आप फेनिल ले लीजिए, चाहे एलिफेटिक ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, और चाहे C6H5 ले लीजिए। तो दोनों एमीन में से कोई ले लीजिए। तो हमने सबसे पहले C6H5NH2, ये हमारा फेन एनिलीन है। एनिलीन पर हम जो है CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे, और CHCl3 के साथ चाहे आप KOH ले लीजिए, KOH, और चाहे आप NaOH ले लीजिए। और इनके साथ जब हम गर्म करते हैं तो देखिए 3Cl है तो 3K तो होगा ही होगा, 100% होगा। अब ये 3KOH ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एक तो आपका 3KCl निकल जाएगा, एक तो 3KCl निकल जाएगा। और ध्यान सुनिए, 3OH है, 3OH है, 3OH है यहाँ पर, एक H यहाँ, 2H यहाँ, 3H हो जाएगा। तो 3H अगर इस पर रखोगे तो 3H2 बन जाएगा, और बचेगा क्या, N और C, N और C तो ये आपको बन जाएगा C6H5NC और प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। देखो, फेनिल आइसोसाइनाइड जो बनता है ये बहुत ही तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। बहुत तीक्ष्ण दुर्गंध के कारण इसको जो है कार्बिल एमीन, इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा गया है। यानी जब हम एनिलीन पर या एमीन पर क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड की दुर्गंध बनती है, यानी आइसोसाइनाइड की दुर्गंध बनती है, जिसे हम जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आप C6H6 ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, और साथ में आप जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे। तो इसमें होगा क्या, देखिए ये आपका CO है, ये आपका HCl जो है। अब आप चाहे माने कि इससे अभिक्रिया कर रहा है, चाहे ऐसे मान ले कि इससे अभिक्रिया नहीं किया। कैसे भाई, CO है, यहाँ का एक H ले लेगा, CHO समूह बना लेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि CO जो है यहाँ का H लेकर के CHO समूह बना लेता है, यहाँ का H इस Cl के साथ लग जाता है, तो आपका बन जाएगा C6H5CHO और प्लस HCl। ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये आपका बेंजीन है, बेंजीन। तो आप क्या कहेंगे कि जब हम जो गाटरमान कोच CO, एक चीज ध्यान रखना, CO के साथ जब आप गर्म करोगे HCO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की उपस्थिति में, तो जब हम बेंजीन
और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। तो ये आपका हो गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड क्रिया। इटार्ड रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देखिए इटार्ड रिएक्शन में जो है टाउलिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? टाउलिन C6H5CH3, इसका नाम है टालुइन। जब हम टाउलिन की अपक्रिया जो है भाई टाउलिन का ऑक्सीकरण CrO2Cl, यह है क्रोमिल क्लोराइड, और बाद इसका जल अपघटन कराते हैं। यानी जब हम टाउलिन को जो है का ऑक्सीकरण क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इटार्ड रिएक्शन में ध्यान रखना क्रोमिल क्लोराइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? क्रोमिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। जब हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ टाउलिन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है? ये आपका बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और साथ में H2O बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा? देखो C6H5CH3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, 2 यहां से निकल गया, 1 हाइड्रोजन बचा है, 1 ऑक्सीजन यहां लग जाएगा तो ये बन जाएगा CHO। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये आप इटार्ड अपक्रिया में जो है टाउलिन का ऑक्सीकरण करके बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। तो यह अपक्रिया इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। किसके साथ ऑक्सीकरण कराओगे? क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण कराती है। बस कुछ नहीं करना है, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला लिख दीजिएगा CrO2Cl2 और नीचे H2O लिख देना और साथ में आप बेंजल्डिहाइड बना देना। 2 ऑक्सीजन इसमें लगेगा, एक यहाँ CHO बना लेना, दूसरे का H2O बना देना। बस अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सिमिट अपक्रिया। ये भी खूब पूछा गया है, सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट अपक्रिया क्या होती है? देखिए इसमें क्या होता है कि हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसमें होगा क्या? ध्यान सुनिएगा। देखिए N3H है, आप जानते हैं N3H में एक तो N2 हो जाएगा, एक NH हो जाएगा, एक N2 हो जाएगा और एक NH हो जाएगा। ये N3H की बात हो गई। बचा है आपका एक चक्कर और मिल जाएगा तो ये वाला H इसी में लगा देंगे, NH2 ग्रुप बना लेगा, बचेगा CO2 उड़ा देंगे भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाएगा, इसीलिए तो H2SO4 लिए हैं। तो अब ये CO2 निकल जाएगा तो NH2 ग्रुप यहां लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3NH2 और साथ में CO2 बस, और यहां आपका N2 बचा होगा तो ये N2 हो जाएगा। ये है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन ये है एसिटिक एसिड और ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड। तो कहने का मतलब जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया सिमिट अपक्रिया कहलाती है। सिमिट अपक्रिया में ध्यान रखना कि हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल में होता क्या है? ये जो आपका N3H है ये एक तो इसमें NH रहता ही रहता है, साथ में N3 जो दिया है N2 में टूटता है तो NH बचेगा, एक H पा जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है और CO2 ऑलरेडी आपका निकल जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में बार बार पूछे। देखिए अगला जो हमारा रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा गया, हाफमान ब्रोमोअमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमोअमाइड, देखिए इसमें होता क्या है, अमाइड ग्रुप लेते हैं, ब्रोमोअमाइड लिखा है ना तो अमाइड ग्रुप वाला हमारा ये होगा। जैसे देखा जाए तो ये आपका CH3CONH2 ग्रुप, ये है एसिटामाइड है। देखो अमाइड ग्रुप जो होता है CONH2 होता है, अमाइड ग्रुप जो होता है CONH2 होता है तो CH3CONH2
ये एस्टामाइड है। तो जब हम इस पर Br2 किसकी अपक्रिया कराएंगे, Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की अपक्रिया कराते हैं तो इसमें होगा क्या, देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, इसका CO निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO निकल जाएगा और CH3NH2 देखो हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया में जो हमारा अमाइड ग्रुप होगा इसमें से CO केवल निकल जाएगा, बनेगा CH3NH2 बनेगा, CH3NH2 बनेगा। अब बचा क्या है, Br2 और KOH। तो ध्यान सुनिएगा भाई, Br2 है ना तो दो अगर इसको ले लेंगे तो 2kBr बन जाएगा, 2kBr यहां से बन जाएगा। चलो Br की कहानी खत्म हो गई। आप देख रहे हैं CO यहाँ CO है और आपका 2 OH बचा है, यही तो बचा है। अरे ये पूरा पूरा लग गया यहाँ का CO, ये Br और K का काम खत्म हो गया, OH बचा है तो 2 OH बचा है। तो अगर एक OH इसके साथ H2O बना लेगा, एक O बच जाएगा, CO है तो CO2 बन जाएगा। तो ये एक आपका CO2 बन जाएगा और एक जो है H2O बन जाएगा। कितना आपका बनेगा, ये है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। तो आप क्या कहेंगे कि जब हम एस्टामाइड को Br2 प्लस कास्टिक पोटास, Br2 और कास्टिक पोटास के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन बनता है। यह अपक्रिया हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया कहलाती है। इसमें ध्यान रखना, एमाइड कह रहा है तो CONH2 ग्रुप वाला यौगिक लेना। अगला जो हमारा रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एल्कोक्साइड लिया जाता है। एल्कोक्साइड जैसे हमारे पास है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड को जो है हम जो है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के साथ जो है गर्म करेंगे तो देखिए इसमें होगा क्या, Na और Br निकल जाएगा, C2H5O, C2H5 बनेगा, C2H5O, C2H5 प्लस NaBr, इसका नाम है डाई एथिल। भाई दोनों साइड एथिल लगा है और बीच में ईथर ग्रुप लगा है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। जब हम सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड की अपक्रिया एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं तो हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। बहुत पूछा गया। देखो अगला जो अपचयन अपक्रिया है बहुत पूछी गई है, बोबो-प्लैंक अपचयन, बोबो-प्लैंक रिडक्शन, ये भी बहुत पूछा गया। देखिए अपचयन अपक्रिया है, अपचयन कराना है तो बोबो-प्लैंक में होता क्या है, Na/C2H5OH, Na/C2H5OH से अपचयन कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए R आपका है RCHO, क्या है RCHO मतलब एल्डिहाइड होगा। अरे CHO ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा हमारा, कोई एल्डिहाइड होगा, इस पर हम अपचयन कराएंगे। कहां से लाए हो ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन हम Na/C2H5OH से लाए। देखिए Na/C2H5OH क्या करता है, C2H5OH जो होता है ये Na के साथ अपक्रिया कराता है तो NaH बना, ये आपका Na यहाँ लग जाएगा तो C2H5ONA बना लेता है तो ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन जो है दे देता है। यही नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर यूज होता है। तो एल्कोहल और सोडियम युग्म की अपक्रिया जब होती है तो हमें हाइड्रोजन जो है मिलता है। तो अब इसमें होगा क्या भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे CH2 बन जाएगा, एक इधर लगा देंगे OH हो जाएगा। तो ये आप दो हाइड्रोजन जब लेंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो जब हम एल्डिहाइड का अपचयन Na/C2H5OH के साथ कराते हैं तो यह अपक्रिया बोबो-प्लैंक अपचयन कहलाती है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान भी है Na/C2H5OH के साथ अपचयन ही कराना। देखिए अगला जो हमने रिएक्शन लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्बरहार्ट-जेलेस्की अपक्रिया HBZ रिएक्शन के नाम से भी खूब पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है
कि जैसे जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा होता है, इसका जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो इसमें जो अल्फा कार्बन होते हैं या अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन जो है विस्थापन क्रिया होती है और वहां पर हाइड्रोजन जो है लग जाता है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो है हमारा अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसमें है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है CH3 CH2 COOH, आपका इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड है, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है। इस पर जब हम Br2 की अभिक्रिया करा इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम Br2 की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए ये कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और इस पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो एक H एक Br के साथ HBr बना लेगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 लिखा था तो CH हो जाएगा, एक Br हो जाएगा, फिर COOH हो जाएगा और ये हमारा HBr निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 Cl2 अथवा I2 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्फा ब्रोमो युक्त जो है एसिड पर अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम हेल्बेलहार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया या HBZ अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो हमारा मॉल ये भी इंपॉर्टेंट है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में होता क्या है, वसा अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर जब हम Br2 की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, देखिए ये हमारा होता है RCH2COOAg, इस पर हम Br2 क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में। ये हमारा है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये हमारा है, इस पर Br2 की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। देखिए इसमें होगा क्या, ये Ag जो है एक Br के साथ AgBr बना लेगा, एक Br बचेगा और ये CO2 दिख ही रहा है, CO2 बन जाएगा तो RCH2Br बन जाएगा, RCH2Br हो जाएगा, एक तो AgBr बनेगा ही बनेगा और दूसरा जो है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका नाम है ब्रोमो एल्केन होगा और ये सिल्वर ब्रोमाइड है और वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 की क्रिया जो है कराई जाती है वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर, तो हमें जो है एल्केन ब्रोमो हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, जाने रहिए। अगला रिएक्शन है जो बहुत पूछा गया है, डार्जेन अभिक्रिया। ये भी नाम से पूछा जाता है या क्या होता है जब में, देखिए जो भी अभिक्रिया बता रहे हैं ये सब क्या होता है जब बहुत पूछा गया है और ये नाम से भी बहुत पूछे गए। डार्जेन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इस पर जो थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की उपस्थिति में। जब हम थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है एथिल अल्कोहल पर कराते हैं तो होगा क्या, इसमें बड़ा आसान है। देखो आपको इसमें SO दिख रहा है, क्या दिख रहा है, SO, एक को यहां से ले लेगा SO2 बना लेगा, एक H एक Cl के साथ HCl बन जाएगा, तो बचा क्या, एक Cl बचा है, C2H5 बचा है, तो ये बन जाएगा C2H5Cl और साथ में फिर जो है एक तो यहाँ का SO2 बना है, SO2 बन जाएगा और दूसरा HCl बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। यदि जो आपका डार्जेन अभिक्रिया है पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइलो एल्केन प्राप्त
होता है। देखिए अल्कोहल से जो है हमें हाइलो एल्केन बनाने की ये विधि है, तो आप हाइलो एल्केन बनाने की विधि में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने जितनी अब क्रियाएं बताए सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और समझ इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इतना, अगले लेक्चर्स में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके फिर मिलेंगे।